हमारे मैं मज़र अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और आज जिस तरीके से हमारी चैनल का नाम एडवांस है, इसी तरीके से हम आपको एडवांस चीज़ें दिखाएंगे। जो चीज़ों के जो असल चीज़ किसानों की बुनियाद है, ज़मीन की बुनियाद है। आज मैं उस काश्तकार से आपकी गुफ्तगू करा रहा हूँ जो जिसने अमली तौर पर इस पर अमल किया है और कर रहा है। तो उसके लिए मैं पहले उनका तारफ़ पूछूंगा, उसके बाद वो आपको बताएंगे ऑर्गेनिक है क्या, ऑर्गेनिक क्या इस्तेमाल किया है, कितनी जगह पर किया है, इसके क्या फ़वाइद उनको मिले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम शहनशाह चांडिया है जी। मैं रेंजर खान से हूँ। मौजा नवे रही है हमारा। हाँ चांडी साहब, थोड़ा ऊंची आवाज़ है जी। तहसील खानपुर है जी और मौजा नवे रही से शहनशाह चांडिया मेरा नाम है। बेसिकली मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ भैया। ऐसा है कि ऑर्गेनिक पर आपने मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, ज़मीन की ना एक पीएच होती है। जी जी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये होता ये है कि एसिड की पीएच जो है वो 1 होती है, ठीक है जी जी। इस तरह से अल्कली की जो पीएच है वो 12 होती है। जी जी। अब न्यूट्रल पीएच जो है वो 6 होती है। जी जी। 6 से 7 में जिस ज़मीन की पीएच होगी उसकी वो फर्टिलाइज़र, वो फर्टाइल लैंड हमारे यहाँ वो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन कहलाती है। ज़रख़ेज़ ज़मीन कहलाती है। अब जब 7 से ऊपर होना शुरू होती है पीएच, तो इस तरीके से वो जड़ों को, एक तो जो पौधे की जड़ें होती हैं उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस को वो कम कर देता है। जी जी। और जो हम खाद डालते हैं, जैसे हमने उसमें फास्फोरस डाल दी, तो फास्फोरस जो है वो 10 to 20%, जब हम 7 से प्लस हो जाती है तो 10 से 20% जो है वो हमारे पौधे को चली जाती है और बाकी 80% जो है वो बॉन्ड्स बना लेती है। जी जी। ज़मीन के साथ वो फिक्स हो जाती है, वो रीयूजेबल नहीं रहती, वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। तो ये जो एक तरीका है जिसमें हमने माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है जिसे हम गार्बेज एंजाइम बैक्टीरिया कहते हैं, उसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है और उसको फिर ज़मीन में फ्लड किया जाता है। जी जी। उससे होता ये है कि विद इन 3 और 4 वीक्स जो ज़मीन की पीएच है वो 8 या 9 से नीचे हो के वो 6 के करीब आ जाती है। जी जी। और जो उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मुहैया होना शुरू हो जाते हैं और पौधे की जो जड़ें हैं वो उनमें बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और इस तरीके से आपकी जो एवरेज यील्ड है, औसत पैदावार है, वो आपकी बढ़ जाती है। जी और खादों की मिकदार जो है हमें कम यूज़ करनी पड़ती है। जी जी। तो तो अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक आपने सबको बताया, तो ऑर्गेनिक पर अब कैसे है, कैसे सोचा आपने? देखिए बात सुने, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि मैंने इसको चेक करवाया जब ज़मीन को, हमारी 8.4 8.7 इसकी पीएच है। जी जी। तो मैंने आपके चैनल के तवज्जो से ये शुरू किया सारे का सारा। अब हमने ये बैक्टीरिया बनाने के लिए एक छोटा सा हौज़ बनाया है। आप देख रहे हैं, आप इसकी 7/8 जो है ना, 7 फीट इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और 8 फुट इसकी लंबाई है और 4 फुट ये ऊंचाई। ये तकरीबन 6400 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। 6400 जी। इसकी तरीका ये होता है इसको कैलकुलेट करने का, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई ज़रब 24 24। हाँ जी, जो इसका रिजल्ट आए वो उतने लीटर उसको कैपेसिटी होती है। जी जी। हमने एक दफ़ा में 1 एकड़ में 3000 लीटर को फ्लड करना होता है। तो इसको पहले बनाने का तरीका बता दें, आपने क्या क्या इसमें चीज़ें डाली? इसमें कुछ मैं आपको गुजारिश करता हूँ। अब पहली बात ये कि जिसे हम वो बैक्टीरिया है, जी जी, वो 100 लीटर पानी के पीछे हम 1 लीटर बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। 1 लीटर हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं और 1 किलो या तो हम गुड़ डालते हैं या फिर ये जो शीरा होता है ना मिलों का, वो 30 रुपए का किलो मिलता है, वो डालते हैं। जी जी। अब ये है तो इसमें 60 किलो हमने शीरा डाला है। इसमें 60 किलो डाला है? हाँ जी, 60 किलो। या तो हम शीरा ले लें या फिर हमारे यहाँ जो बेलने गुड़ बनाने के लिए लगे होते हैं, जी जी, ठीक है, तो वो मैल एक उतारते हैं, जी वो जी, शीरा होता है, वो ले लें, वो फ्री में होता है। जी जी। अगर आप वो भी नहीं पे करना चाहते हो तो वो पर कर लें। अच्छा, वो इसमें डाल देते हैं हम। तो 8 दिन के अब इसमें डाल दिया, उसके बाद हम इसको 3 वक्त इसको हिलाते हैं दिन में। जी जी। ठीक है, ये ज़रूर 2-3 दफ़ा हिला लिया, ऐसे नौकर को आते जाते हल्का सा लकड़ी हिलाई और वो हो जाता है। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये तैयार हो जाती है। जी सर। ठीक है, उसके बाद हमने ये किया है कि जी सब्जी मंडी के बाहर ना सब्जियां शाम, पहले ये शीरा तैयार कर लेना है, ये लिक्विड, फिर उसके बाद सब्जियां डालनी। उसके बाद ये 8 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाए तो उसके बाद जी जी, सब्जी मंडी के बाहर ना रात को झाड़ू फेरते हैं 10 बजे। जी तो जी, गली सड़ी सब्जियां और गले सड़े जो फल हैं वो ले आए जी जी, रक्षे वक्षे पे और उसको टोका मशीन पे डाल कर उसमें डाल दें। जी सर। ठीक है, जी जी, इस तरीके से आप चिकन डंक, जिसे हम बीट कहते हैं ना, जी जी, वो डाल दें। उसमें फास्फोरस होती है, उसमें पोटाश होता है, उसमें सारा कुछ होता है। जी जी, ठीक है, इस तरीके से हम, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो काऊ डंक डाल दें। जी जी, उनका यूरिन जानवरों का है वो डाल दें।
गला सड़ा लोहा जो पला हो वो डाल दें, जी जी गली और जली हुई तारें उनको जला के कॉपर वो डाल दें। जी जी। तो ये सारी चीज़ें जो अगर मिक्स करके आप डालेंगे तो आपको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये सारी चीज़ें डाल दें तो खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल भी नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अब ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी। हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, जी जी अगर हम ज़मीन की जरखेज़ी रखना कायम रखना चाहते हैं उसको 3% होना चाहिए। जी हमारे यहाँ वो इशारिया 5% भी नहीं है, जी जी इशारिया 5% भी नहीं है ज़मीन में आजकल। हमारी फास्फोरस की मिकदार 14% होनी चाहिए, हमारे यहाँ 3% से ऊपर नहीं है। जी। तो क्या होंगी हमारी फसलें, क्यों हमें आउटपुट मिले? बिल्कुल नहीं मिलेगी भाई। उसका तरीका ये है कि हम ये तरीके इस्तेमाल करें, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो ज़मीन की पीएच को रिड्यूस करेंगे। और जो अगर हम इसमें खाद लाजमी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 किलो के हिसाब से फी एकड़ दें हम, 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से हम देते हैं डीएपी, और वो इसके अंदर डाल देते हैं, वो हल हो जाती है तो उसको फ्लड कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। आप जो खाद डालते हैं वो इसी में डाल देते हैं, हौज में डाल देते हैं, डीएपी डाल तैयार हो जाता है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद डालना है। अच्छा, आपने इसमें 5 किलो डाल दी, उसके हिसाब से ये 6000 लीटर है। 6000 लीटर तो एक बोरी हम डाल देते हैं। अच्छा, एक बोरी डाल रहे हैं, 6000 में एक डाल रहे हैं हाँ जी, ऐसे। अच्छा, सिर्फ खाद, बाकी गली सड़ी सब्जियां दूसरी सब्जियां बताई हो हुई। गई, अच्छा, जो आपने चारा कहीं पे पड़ा हुआ है गंदा, कितनी तो वो डाल दफा देते हैं। जिस फसल को आपने फ्लड किया है, क्या उसके रिजल्ट मिले? आपको मैंने मेरे ख्याल में दोपहर को हमने वो एक वीडियो बनाई थी, आपको मैंने दिखाया था कि वो हमारा जो लेसन है जी जी NS756, जी जी आप अपर पंजाब की तरफ चले जाएं तो वो आपको 40 ग्राम का भी नहीं मिलेगा एक बल्ब। जी। हमारा 80 से 100 ग्राम का बल्ब है। जी जी जी। आप अंदाजा लगा लें कि वो क्या रिजल्ट आया फिर। अच्छा, आपको रिजल्ट मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सी। तो फिर ये जो आपने इस्तेमाल की जो चीज़ें आप बता रहे हैं, तो फिर इससे खाद के खर्चे बिल्कुल कम हो गए। तो ये आपने तो छोटा सा हाउस बना लिया और जितनी किसी की डिमांड। मेरी बात सुनिए, ये सारी 30,000 की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, 30,000 की इन्वेस्टमेंट है। एक मुरब्बे के लिए ये काफ़ी है। एक मुरब्बे के लिए? एक मुरब्बे के लिए काफ़ी है। एक दफ़ा आप 3-3 हज़ार लीटर फ्लड कर दें, जी जी, वो 2 महीने में हो जाता है। जी जी। उसके बाद जो है वो आप हर पानी पे 200 लीटर फ्लड कर दिया करें। अल्लाह अल्लाह। तो आप एक दफ़ा फिर बता दें कि क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है भाई वो एक मैं आपको बताता हूँ, बैक्टीरिया, वो आपको जब किसी को चाहिए हो मुझे वो रब्ता कर ले, रब्ता कर फ्री हाँ जी, भिजवा देंगे। ठीक है जी ठीक है जी एक 100 लीटर में 1 लीटर वो डालना होता है। जी जी इसके अलावा गुड़ का शीरा डालना होता है। गुड़ ना डालिए, वो महंगा होता है। जी 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 तो शीरा डाल दें भाई, 30 रुपये का किलो है वो। जी जी एक 100 लीटर में 1 किलो वो शीरा डाल दें। इसके बाद गली से जहाँ से आपको गली सड़ी को सब्जी मिले, गला सड़ा फल मिले, गड़े सड़े छिलके मिले, आपको काऊ डंग या गोबर जानवर का मिले तो वो डाल दें इसमें। उनका पेशाब जो है जानवरों का वो डाल दें। जो चीज़ आपको गंदी मिलती है, वो चारा बचा हुआ तो वो डाल दें। बस जी। ये चीज़ें, और क्या है इसमें? बस ये चीज़ें जी, इसमें जी। तो ये थे शहनशाह चांडियो साहब जो आपको बता रहे थे और वो कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपको वो दिखा दिया, अमली तौर पर आपके सामने नमूना है। और आपके इलाके में उन्होंने ये करके, जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो अगर ज़राअत में इस तरीके आ रहा है तो किसानों को तो ज़रूर ही आना चाहिए, जो 24 घंटे उन लोगों का काम ही यही है। तो शहनशाह चांडियो साहब को है जो वो आपके इलाके के हैं, तो आगे मैं दिखाता हूँ। तो जो भी इनसे पूछना चाहे वो पूछ सकता है। आपको उन्होंने एक एक चीज़ दिखाई है, ये देखें, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ये खाद है, ये आपकी डीएपी है, पोटाश है, यूरिया है, ये मुकम्मल खाद है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमिक एसिड है जी, जिंक है, ये सब कुछ है इसी में। तो ये खाद डालेंगे तो आपको मैं इसके ऊपर दिखा दूंगा लहसुन, गारंटी कर दें आपको, लश ग्रीन फसल थी, हाँ जी, वो पका हुआ लहसुन। हाँ जी, लहसुन है। मैं आपको लहसुन की वो जड़ें दिखाऊंगा, लहसुन का साइज़ दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आपने देख लेना इसी पर, कि जब से इन्होंने ये 2-3 दफ़ा इसको फ्लड किया है तो इनकी ज़मीन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो उन्होंने भी ये रिसर्च करते करते ये यूट्यूब चैनल से उनको मिल गया, तो उन्होंने ये बनाकर आज मैं उनके पास आया हूँ। ये बहुत बड़े भाई हैं, शफ़क़त वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा है ताकि किसानों की रहनुमाई हो सके। मैं अमली तौर पर मैं और ये काम देखा है और मैं अप्रीशिएट करता हूँ शहनशाह साहब को कि वो किसानों का ज़रिया बने हैं। जब आप उनकी वीडियो देखेंगे उसका अमली तौर पर अपनाएं तो ये किसानों का ज़रिया बने हैं। तो आप इसको अपनाएं और उनको भी दुआएं दें और मुझे भी दुआएं दें। एक आधे मिनट का मेरी बात सुने जी। ज़मीन सबसे खूबसूरत ज़रिया है आमदनी। जी जी। इसकी खूबसूरती को आप केमिकल चीज़ें इस्तेमाल करके ख़त्म ना करें। जी जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप ऑर्गेनिक पे वापस आएँ। हमारे आबाओ अजदाद खाद से पहले तो ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करते थे। जी। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ इस पे वापस आएँ, अपने खर्चों को कम करें, अपनी इनकम को बढ़ाएं भाई। ज़मीनें वरना छोटे छोटे अब तकसीम दर तकसीम होती जा रही हैं तो गुजारे नहीं हो रहे। इसकी वजह यही है कि हम अपनी हमाकतें करके अपने खर्चे बिला वजह बढ़ा रहे हैं। तो काइंडली खर्चे कम करें, इसकी तरफ आएँ और ज़मीन की। तो हम ये कह सकते हैं कि खाद के बगैर फसलें पैदा करें, इंशाल्लाह हो सकती हैं। बिल्कुल। वस्सलाम, दुआ में याद रखना।